आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। वज़ीर आला केसीआर मुस्लिम अक़लियतों के लिए कुदरत का अनमोल तोहफा। अक़लियतों को 7% सब्सिडी स्कीम के तहत 1 लाख रुपए की फराहमी पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की क़ियादत में अक़लियती कायदीन ने चार मीनार के दामन में केसीआर के पोर्ट्रेट को दूध से नहलाया। आम आदमी पार्टी एमपी संजय सिंह की हिमायत में पार्लियामेंट के अहाते में बीआरएस सरकार ने पार्लियामेंट का धरना, मुअत्तली को गैर जमहूरी दिया करार। मरकजी हुकूमत से फौरी तौर पर मुअत्तली को वापस लेने का किया मुतालबा। रियासती वजीर दयाकर राव ने जिला कलेक्टर्स और आला अहदेदारों के साथ तलब की टेली कॉन्फ्रेंस। बारिश के पेश नजर चौकस रहने और मुतासरीन को महफूज मकामात मुंतकिल करने की दी हिदायत। तेलंगाना के कई इलाकों में गुज़िश्ता 3-4 दिनों से बारिश का सिलसिला जारी। हैदराबाद समेत अजला में कई मकानात ज़ेर-ए-आब। मेयर हैदराबाद की जीएचएमसी अहदेदारों को चौकसी अख्तियार करने की हिदायत। आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में बेशतर मुकामात पर बारिश का इम्कान। रियासत के बाज़ अजला में शदीद बारिश की पेश क़ियासी। शमशाबाद एयरपोर्ट पर कोयत से सोना स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। एयरपोर्ट के कस्टम हुक्काम से बचकर फरार होने की कोशिश करने वाला मुसाफिर गिरफ्तार। और मणिपुर मामले पर लोकसभा में अपोजिशन की हंगामाराई। हंगामे के सबब लोकसभा की कार्रवाई मुलतवी। डोभाल ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में उमूर खारजा के डायरेक्टर वांगपी से की मुलाकात। हिंद चीन सरहदी इलाकों में अमन और सुकून की बहाली की मुसलसल कोशिशों को नतीजा क़ैज़ बनाने पर दिया जोर। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला केसीआर मुस्लिम अक़लियतों के लिए कुदरत का एक अनमोल तोहफा है, क्योंकि वो तेलंगाना के मुसलमानों की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इन ख्यालात का इज़हार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने चार मीनार के दामन में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए किया। हुकूमत तेलंगाना ने रियासत की अक़लियतों को 7% सब्सिडी स्कीम के तहत 1 लाख रुपए फराहम करने को अमली जामा पहनाया है। इस ज़िमन में पार्टी की जानिब से चार मीनार के दामन में एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें वज़ीर आला केसीआर की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। बाद वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि केसीआर की क़ियादत में हुकूमत तेलंगाना ने तमाम तबकात की फलाह बहबूद के लिए कोशा है, जिसमें हुकूमत को कामयाबी नसीब हुई है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की अक़लियत बिलखुसूस मुसलमान केसीआर से काफी खुश हैं, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि शुरू करदा 7% सब्सिडी स्कीम के तहत हजारों मुसलमानों को फीकस से 1 लाख रुपये का फायदा होगा और इस स्कीम से इस्तेफादा कुनिंदगान को 1 रुपया भी अदा करने की जरूरत नहीं होगी। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने रियासत भर के तमाम अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों की जानिब से वज़ीर आला केसीआर का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि मुल्क भर की रियासतों के लिए तेलंगाना और कायदीन के लिए केसीआर रोल मॉडल हैं, क्योंकि गुज़िश्ता 9 सालों के मुख्तसर अरसे में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना रियासत को मजमूई तौर पर गैर मामूली तरक्की दिलाई है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना अक़लियतों और गरीबों की तरक्की और फलाह बहबूद के लिए संजीदा है और हमेशा उनकी फलाह बहबूद के इक़दाम जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की मुतहर्रिक क़ियादत में तेलंगाना हुकूमत की शुरू करदा अक़लियती स्कीमात मुल्क भर में मिसाली है। आखिर में उन्होंने हुकूमत तेलंगाना की शुरू करदा स्कीमात बिलखुसूस अक़लियतों के लिए शुरू करदा स्कीमात, रेजिडेंशियल स्कूल, स्कॉलरशिप, शादी मुबारक, मुफ्त पीने का पानी, मेयारी बरक़ी, वज़ाइफ, केसीआर किट, राइतु बंधु, राइतु बीमा, दलित बंधु के अलावा दीगर स्कीमात का भी जिक्र किया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि चंद्रशेखर राव एक अमली सेकुलर कायद है। मुल्क भर में उन जैसा कायद शायद ही कहीं नजर आए। उन्होंने कहा कि केसीआर ने कौमी पार्टी तश्कील दी ताकि मुल्क में फैली बेचैनी, अफरा तफरी, नफरत और बदअमनी का खात्मा किया जा सके और तेलंगाना की तर्ज पर मुल्क भर को तरक्की दी जा सके। इस तकरीब में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मसीउल्लाह खान, अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज इसहाक, साबिक सदर नशीन रहीमुल्लाह नियाजी, अकबर हुसैन, हल्क़बारी जिम्मेदारान सलाहुद्दीन लोधी, इनायत अली बाकरी, मोहम्मद आजम अली, आनंद गौड़, श्यामा सुंदर रेड्डी, सीनियर कायदीन मोहम्मद शब्बीर अहमद, मोहम्मद कैसर, आरिफुद्दीन, काजा बदरुद्दीन, अब्दुल बासित, नवाब बीर अरशद अली खान, अब्दुल लतीफ शरफन, लायक अली, जाबिद पहलवान, दीपांकर पाल, सूफिया सिद्दीकी, मोहम्मद सलीम के अलावा दीगर मौजूद थे। इस मौके पर अमन का निशान
कबूतर भी हवा में छोड़ा गया। हमारे ऑनरेबल सीएम साहब के पोस्टर को दूध से नहलाया गया, क्योंकि 2 दिन पहले जियो जारी हुआ था, जिसमें ख़ास तौर से अक़लियतों के लिए 1 लाख रुपए की स्कीम, जो इकनॉमिक सपोर्ट स्कीम है, शायद हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। यहाँ पर ये ग्रांट की तरह दिया जा रहा है। ये पैसों में ना तो ने 1 पैसा डालने की ज़रूरत है बैंक में, ना 1 पैसा वापस करने की ज़रूरत है। 1 लाख के 1 लाख मुकम्मल फ्री दिए जा रहे हैं। हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद बहुत से पार्टियों ने हुकूमत की, ख़ास तौर से 48 साल कांग्रेस ने हुकूमत की, 17 साल तेलुगु देशम ने हुकूमत की, दोनों मिलकर 65 साल यहाँ हुकूमत किए, पर कभी भी मुसलमानों की तरक्की के लिए इतनी बड़ी स्कीम लाकर उन्हें डेवलप करने की कभी इन्होंने नहीं सोचा। तेलंगाना बनने के बाद हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ के लिए सबसे पहले उन्होंने रेजिडेंशियल स्कूल ओपन किए। कांग्रेस आज बड़े दावे करती है, मगर आप देख लीजिए 65 साल में जितना बजट कांग्रेस ने खर्चा किया है, जिसमें 48 साल तो सिर्फ कांग्रेस हुकूमत की है, 48 साल में जितना पैसा खर्चा किए उससे 4 गुना ज़्यादा ये 9 साल के अंदर हमारे सीएम साहब ने माइनॉरिटी के ऊपर डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए खर्चा किया है। आज हमारे पास और से स्कॉलरशिप दिया जा रहा है 20 लाख रुपए उन गरीब बच्चों के लिए जो गरीब माँ बाप के बच्चे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ना चाहते हैं, आला तालीम हासिल करना चाहते हैं, वो भी 20 लाख रुपए ग्रांट दिए जाते हैं, वो वापस देने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह रेजिडेंशियल स्कूल कांग्रेस ने 48 साल में 12 स्कूल ओपन किए हैं। सीएम साहब ने 3 साल के अंदर 204 स्कूल ओपन किए हैं। साबिका में 2014 से पहले 1500 बच्चे पढ़ा करते थे, आज 1,40,000 50,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। इस तरह की तालीम देने वाले कोई लीडर है तो केसीआर साहब है। इसलिए मैं तमाम हमारे कायदीन पर यहाँ पर आए, हज कमेटी चेयरमैन मसीउल्लाह खान साहब, अभी माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन चेयरमैन जो अकेले जाके मिल के आए, सब लोगों को लेके जाना चाहिए था, वो भी यहाँ मौजूद है। और हमारे ख़ास तौर से यहाँ के इंचार्ज लोधी साहब है, और हमारे सीनियर कायद इनायत अली बाकरी साहब है, और हमारे शब्बीर भाई साहब है। हमारे बहुत से लीडर्स यहाँ मौजूद है, बासित भाई है, अकबर भाई है, बहुत से लोग हैं यहाँ। यकीनन यहाँ आकर केसीआर साहब के जो पोस्टर है उसे दूध से धुलाया गया, इसीलिए भारत राष्ट्र समिति ने आम आदमी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट संजय सिंह की हिमायत का ऐलान किया है, जिन्हें मणिपुर मसले पर बहस पर इसरार करने पर राज्यसभा से मुअत्तल कर दिया गया। संजय सिंह की मुअत्तली के खिलाफ बीआरएस के अरकान पार्लियामेंट नामा नागेश्वर राव, संतोष कुमार, बीलिंगया यादव, रंजीत रेड्डी और वी रविचंद्रा ने पार्लियामेंट के अहाते में धरना दिया। इस दौरान बीआरएस के अरकान पार्लियामान ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी के खिलाफ नारे लगाए। इस मौके पर बीआरएस रुकन पार्लियामेंट एन नागेश्वर राव ने आम आदमी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट संजय सिंह की मुअत्तली की सख्त मजम्मत की। उन्होंने मरकजी हुकूमत से फौरी तौर पर मुअत्तली को वापस लेने का मुतालबा किया। उन्होंने संजय सिंह की मुअत्तली पर अपनी शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि मुअत्तली गैर जमहूरी है। वाज़ेह है कि बीआरएस का अरकान पार्लियामान आम आदमी रुकन पार्लियामेंट संजय सिंह की जानिब से किए जाने वाले एहतजाज के साथ इजहार गानिगत के लिए पीर की शाम 6:30 बजे से धरने पर बैठे थे। वज़ीर पंचायत राज उदय तरक्की दयाकर राव ने जिले बरंगल के तहत आने वाले 6 अजला के कलेक्टर्स और आला अहदेदारों के साथ एक टेली कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की, जिसमें बारिश, सैलाब, नशीबी इलाकों की सैलाबी सूरत हाल, सैलाब मुतासिरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने, हंगामी हालात, रेस्क्यू टीमों, टोल फ्री नंबर्स का क़याम और रियासत भर में शदीद बारिशों के पेश नजर दीगर मसाइल पर तबादले ख्याल किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर्स ने वजीर को मुतालिका अजला की सूरत हाल और किए जाने वाले एहतियाती इक़दाम के बारे में तफसीलात से वाकिफ करवाया। इस मौके पर मुनक्किदा टेली कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए रियासती वजीर दयाकर राव ने कहा कि वरंगल जिले के अजला में रेड अलर्ट है और लोगों को हिदायत दी गई है कि वो किसी भी मसले की इत्तला फौरी तौर पर हुक्काम को दें और जब भी कोई मसला दरपेश हो हुक्काम को फौरन चौकस रहना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने जिला कलेक्टर्स को जिला कलेक्ट्रेट्स में टोल फ्री नंबर कायम करने की भी हिदायत दी। रियासती वजीर दयाकर राव ने हुक्काम को हिदायत दी कि वो नशीबी इलाकों में खस्ताहाल मकानों में रहने वाले अफराद को फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल करें या बहाली मराकिज कायम करें और उन्हें बहाली मराकिज में खाना फराहम करें। इस मामले में वो भी इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने अवामी नुमाइंदों और नौजवानों से अपील की कि वो चौकसी इख्तियार करें और हुक्काम और अवाम के साथ ताउन करें।
रुकन असम्बली मलकाजगिरी मैनमपल्ली हनुमंत राव ने हल्का असम्बली मलकाजगिरी का दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्राम्स का आगाज किया। इस दौरान रुकन असम्बली मैनमपल्ली हनुमंत राव ने प्रेम विजयनगर कॉलोनी में सीसी रोड के तामीरी कामों का आगाज किया। बंदाचीरू में कामों का मुआयना करने के बाद उहदेदारों को खबरदार किया कि FTL पैंटल्स में तजावुजात में मुलविस अफराद को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इस मौके पर हुक्काम को हिदायत दी कि वो चाहे कितनी भी अहमियत की हामिल शख्सियत क्यों न हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। इस मौके पर कॉर्पोरेटर्स प्रेम कुमार, राज्य लक्ष्मी, TRS कायदीन, GHMC, वाटर वर्क्स, रेवेन्यू और पुलिस अमले ने शिरकत की। रुकन असम्बली अंबरपेट के वेंकटेश ने अंबरपेट कॉर्पोरेटर विजय कुमार गौड़, GHMC अमला और पुलिस अहदेदारों के हमरा मूसाराम बाग पुल का मुआयना किया। इस मौके पर रुकन असम्बली के वेंकटेश ने कहा कि चूंकि गुज़िश्ता एक हफ्ते से बारिश हो रही है और अगले 3 दिनों तक मूसलाधार बारिश होगी, इसलिए मूसाराम बाग के इलाके के अवाम को चौकस किया जा रहा है और उन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। पुलिस और ट्रैफिक हुक्काम को इत्तला दी गई है कि अगर पुल के ऊपर से पानी का बहाव होने की सूरत में मुनासिब इक़दाम करें। रुकन असम्बली के हमरा सीनियर पुलिस अहदेदारों, ट्रैफिक ACP, CI, SI, GHMC के अफसरान और अमला के अलावा BRS पार्टी कायदीन मौजूद थे। अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील से कबल मुकम्मल खुश्कसाली और खैज से बुरी तरह मुतासिरा बच्चनापेट मंडल का जद्दोजहद तेलंगाना के दौरान दौरा करते हुए उस वक्त के सदर के चंद्रशेखर राव ने बच्चनापेट और पोचन्नापेट के खुश्क और चटियल तालाबों को देखकर रंजीदा हुए और तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद दरियाए गोदावरी के फाजिल पानी से तालाबों को सैराब करने का मुकामी अवाम से वादा किया था, जिसको याद दिलाते हुए आज मकामी रुकन असम्बली मुत्तिरेड्डी यादगिरी रेड्डी ने गोदावरी के पानी और हालिया बारिश के पानी से लबरेज बच्चनापेट तालाब और पोचन्नापेट तालाब और मुतसिल चेक डैम का मुकामी पार्टी कायदीन और कारकुनों के हमरा मुश्तरिका तौर पर तफसीली मुशाहिदा करते हुए वाफिद बगदार में पानी की मौजूदगी पर अपनी खुशी और मसरत का इजहार किया और कहा कि तालाबों में पानी के जखीरे के बाइस बच्चनापेट, पोचन्नापेट और दूसरे मकामात में जेर जमीन सत्याब में खातिर का इजाफा होगा। इसके अलावा ज़राई शोबे को फरोग और किसानों की मुआशी हालत में इस्तेहकाम पैदा होगा। रविंद्र रेड्डी, साबिक सदर मार्केट कमेटी और दूसरे इस मौके पर मौजूद थे। BRS कायदीन D श्रीनिवास गौड़ और गोलनाका डिवीजन कॉर्पोरेटर D लावनिया ने मूसाराम बाग पुल का मुआयना किया। इस मौके पर दोनों कायदीन ने बताया कि पुल की तामीर के लिए तजावीज तैयार की गई हैं और बहुत जल्द पुल की तामीर शुरू होगी। उन्होंने बताया कि कबल अज़ीं इस पुल की तामीर के लिए 53 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि रियासती वजीर KTR की कोशिशों की वजह से शहर में SNDP प्रोजेक्ट के तहत नालों की तामीर का काम जारी है। उन्होंने कहा कि BRS हुकूमत इस काम को कर दिखाएगी जिसको साबिक हुकूमतों ने नहीं किया। उन्होंने यह भी कहा कि बाज़ जमातों के रहनुमा सियासी फायदे के लिए BRS को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। जिला कलेक्टर निर्मल वरुण रेड्डी ने शहर भैंसा का हंगामी दौरा करते हुए गड्डानाबागू प्रोजेक्ट पहुंचकर गुज़िश्ता एक हफ्ते से जारी बारिश के पेश नजर प्रोजेक्ट के पानी की सत्याब और डैम की गेटों की कारकर्दगी और नशीबी इलाके के मकीनों से मुतालिक मुकम्मल तफसीलात कमिश्नर बल्दिया वेंकटेश्वरलू, तहसीलदार चंद्रशेखर रेड्डी से हासिल की और महकमा आबपाशी के अहदेदारों को चौकस रहने की हिदायत दी। बादशाह भैंसा मंडल के मुजाफात से दूर खदगांव ग्राम पंचायत का दौरा करते हुए ग्राम पंचायतों में ड्राई डे फ्राइडे के तहत सैनिटाइजेशन, पीने के पानी, हरितारम के जरिए पौधों की शजरकारी, दही पार्क, खेल के मैदान, बारिश के पेश नजर आवाम में सेहत से मुतालिक शऊर बेदारी और तरक्याती कामों का तफसीली जायजा लेते हुए मुकामी सरपंच और पंचायत सेक्रेटरीज को बर वक्त चौकस रहने की हिदायत दी और सरपंचों और पंचायत सेक्रेटरियों को सख्त इंतबाह देते हुए कहा कि वो अगर कामों में गफलत बरतते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर सहदूर सरपंच मारवती पटेल, खदगांव सरपंच राजू, MPDO गोपाल कृष्णा, DLPO शिव कुमार, MPO मुअज्जम अली के अलावा मुकामी अवाम और अहदेदारों की कसीर तादाद मौजूद थी। BRS की तरक्याती और फलाही स्कीमात पर मौसर अमलवारी से मुतासिर होकर मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता कायदीन और कारकुनों की BRS पार्टी में शमूलियत का सिलसिला जारी है। चुनाचे जिले सिद्दीपेट के गजवेल हल्के में मौजूद वरगल मंडल के मुख्तलिफ मुआजियात से कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद में सदर मंडल कमेटी वेंकट रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस पार्टी से मुस्तफी होकर सदर नशीन रियासती जंगलात और माहौलियाती कॉरपोरेशन V प्रताप रेड्डी पार्टी उमूर इंचार्ज बराए गजवेल हल्के की क़यादत में भारत राष्ट्र समिति में शमूलियत इख्तियार करते हुए इब्तदाई रुकनियत हासिल की, जिसके नतीजे में मज़कूरा मंडल में कांग्रेस का मुकम्मल सफाया हो गया और BRS पार्टी को तंजीमी इस्तेहकाम हासिल हुआ है। इस मौके पर सदर मार्केट कमेटी M श्रीनिवास और दूसरे कायदीन भी मौजूद थे।
तेलंगाना में कई मुकामात पर शदीद बारिश हो रही है। हैदराबाद के बेशतर इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, पंजागुट्टा, अमीरपेट, बोराबुंडा, कुकटपल्ली, माधापुर, फिल्मनगर और दीगर इलाकों की बास कॉलोनियां जेरे आब आ गईं। कई मुकामात पर बिजली की सरबराही में रुकावट के बाइस आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हैदराबाद के महकमा मौसमियात ने रेड अलर्ट जारी करते हुए कहा कि कल कई मुकामात पर शदीद से शदीद तरीन बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शुरामपल्ली और मलकपेट में सबसे ज्यादा 7.8 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। एलबी नगर, हयात नगर, चंदानगर और कारबान में 7 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। मेयर हैदराबाद जी विजयलक्ष्मी ने जीएचएमसी के ओहदेदारों को चौकसी इख्तियार करने की हिदायत दी। शहर में बारिश के बाइस दीवार गिरने के 2 वाकयात रिकॉर्ड किए गए, जबकि 12 मुकामात पर दरख्त जड़ों से उखड़ गए। ओहदेदारों ने इंकशाफ किया कि बारिश के पानी की 267 शिकायत मौसूल हुई और 177 शिकायत की एक्सपी की गई। दरियासना बाला इलाकों में मूसलाधार बारिश की वजह से सैलाब का पानी हिमायत सागर और उस्मान सागर की आबी सतह में इजाफा कर रहा है। रियासत के कई अजला में मूसलाधार बारिश हुई। हरमकुंडा, काजीपेट और वरंगल में सड़कें जेरे आब आ गई। बारिश के बाइस मोटरसाइकिलें सड़कों पर फंस गईं। जिला सिद्दीपेट के हुस्नाबाद में मूसलाधार बारिश की वजह से बरकी सरबराही मुअत्तल हो गई। जयशंकर भोपालपल्ली के कई इलाकों में भी बारिश के सबब आवाम को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा। जिले नलगुंडा के मरीगोड़ा में सबसे ज्यादा 35.5 मिलीमीटर, त्रिपुरम में 26 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने जिले भर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जनगांव जिले में 81.3% बारिश रिकॉर्ड की गई। मुत्तहदा जिला खम्मम में बाज़ मुकामात पर शदीद बारिश हुई। खम्मम, सत्तुपल्ली और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। भद्राद्री, कोत्तागुड़म जिले में भी हल्की ता शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि जिले में सबसे ज्यादा बारिश पीनापाका में हुई। महबूबाबाद में गुज़िश्ता एक हफ्ते से जारी बारिश की वजह से केसमुद्रम और गुड्डूर मंडलों में ट्रैफिक का निजाम मफलूज हो गया। जिले खम्मम से ताल्लुक रखने वाली अक़लियती कायद शहनाज तबस्सुम ने वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से मुलाकात करते हुए वज़ीर आला केसीआर की जानिब से अक़लियतों के लिए मुकम्मल सब्सिडी पर 1 लाख रुपए की फराहमी के ज़िम्मन में उनसे इज़हार तशक्कुर किया और वज़ीर दाखिला को मुबारकबाद दी। शहनाज तबस्सुम ने कहा कि मुल्क की किसी भी रियासत में वज़ीर आला केसीआर जैसी क़ियादत नहीं देखी जाती, जिन्होंने तेलंगाना को हर मैदान में तरक्की दी और रियासत के अवाम को बिला लिहाज मजहब व फ़िरका मसावी तरक्की के इक़दामात कर रहे हैं, जिसकी मिसाल अक़लियतों के लिए मुख्तलिफ इस्कीमात और दीगर तबक़ात के लिए भी फलाही इस्कीमात काबिल ज़िक्र हैं। इस पूरे सीएम साहब के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। आज इतना अच्छा स्कीम लाए जो 1 लाख रुपए का जो सब्सिडी है, और बहुत खुश है इसकी वजह से पूरे माइनॉरिटीज़ खुश है। मुसलमान उनके लिए बहुत दुआ कर रहे हैं और हम पूरे माइनॉरिटीज़ के तरफ से हम सीएम साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं। जो ये जो 1 लाख का स्कीम है, उसकी वजह से बहुत सारे गरीब गुरबा को बहुत फ़ायदा होता, अपना बिजनेस खोल सकते जो भी है। आज तक कोई सीएम ऐसा स्कीम नहीं लाए, पहली मर्तबा है। हम मुसलमान पूरे खुश हैं। सर के 1 लाख रुपए का जो स्कीम है ये बहुत अच्छा है। वज़ीर आला केसीआर की जानिब से अक़लियतों के लिए मुकम्मल सब्सिडी पर 1 लाख रुपए की फराहमी के ज़िम्मन में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली को अक़लियती तबके से वाबस्ता कायदीन की जानिब से इज़हार तशक्कुर और मुबारकबादियों का सिलसिला जारी है। इस ज़िम्मन में उपल असम्बली हल्के के सीनियर BRS लीडर ख्वाजा बदरुद्दीन और करीमनगर के एक नुमाइंदा वफ़द ने मुलाकात करते हुए वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली को मुबारकबाद दी और वज़ीर आला केसीआर से इज़हार तशक्कुर किया। वहीं सदर TNGO हैदराबाद SM हुसैनी मुजीब ने भी वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से मुलाकात करते हुए वज़ीर आला केसीआर की जानिब से अक़लियतों के लिए मुकम्मल सब्सिडी पर इमदाद की फराहमी के लिए वज़ीर आला केसीआर से इज़हार तशक्कुर करते हुए वज़ीर दाखिला को मुबारकबाद पेश की और कहा कि वज़ीर आला केसीआर का यह इक़दाम अक़लियतों के हक़ में इंतहाई फ़ायदेमंद साबित होगा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी वजारत दाखिला डॉक्टर जितेंद्र IPS ने जो बैरूनी दौरे पर गए हुए थे, मज़कूरा दौरे से अपनी वापसी के फौरी बाद वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से मुलाकात की। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने डॉक्टर जितेंद्र को उनके कामयाब दौरे की मुबारकबाद दी और तबादला ख्याल किया।
बिहार के वजीर अखिलेती महबूद मोहम्मद जमक्का ने तेलंगाना का दौरा किया। उन्होंने जिले रंगारेड्डी के शमशाबाद में मुमताज नराई इफ्तिखार शरीफ की क़ियामगाह पर उनसे मुलाकात की और नाश्ता किया। बाद अज़ां उन्होंने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने तेलंगाना में तरक्की की सताइश की। उन्होंने कहा कि वो बिहार को उसी तरह तरक्की देने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं जिस तरह अमेरिका में तरक्की की गई है। उन्होंने इफ्तिखार शरीफ से मुलाकात की और कहा कि वो अमेरिका जाएंगे और वहां बिहार में कंपनियां कायम करने का काम करेंगे। बिहार के वजीर अखिलेती महबूद ने वजीर आला बिहार नीतीश कुमार की क़ियादत की भी सताइश की और कहा कि मुल्क में फिरका परस्ती के खात्मे के खिलाफ फिरका परस्त ताकतों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए मुत्तहिदा अपोजिशन को एक जगह करने का नीतीश कुमार ने काम किया है। ఇవాళ శంషాబాద్లో మనం లక్కీ అనుకోవాలి. ఎందుకంటే పెద్ద వ్యక్తి బిహార్ నుంచి రమా ఖాన్ సాబ్ మినిస్టర్ ఫర్ మైనారిటీస్ వెల్ఫేర్, అక్కడి నుంచి ఇక్కడ తెలంగాణ ఏం నడుస్తుంది, ఏం జరుగుతున్నది, నేషనల్ లెవెల్లో ఏం జరుగుతున్నది, ఇప్పుడు ఈయన చెప్పినట్టు ఏమేం నేషనల్లో దుర్ఘటనలు నడుస్తున్నాయి, ఇది అంతా దానికి ఈయన కవర్ చేసుకుంటా ఇవాళ శంషాబాద్లో వచ్చినారు. పోతే ఇప్పుడు ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళే ముందు ఇక్కడ వచ్చి మనకు హాయ్ హలో చెప్పి అంత మీడియాకు కూడా అడ్రస్ చేసి ఒకటే మెసేజ్ ఉన్నది, చెప్పినట్టు భాయిచారకి ఉండాలి మన దేశంలో. భాయిచారకి అంటే వీ షుడ్ ఆల్ బి సెక్యులర్ ఉండాలి. దట్ ఈస్ ద మెసేజ్ గివెన్ అండ్ దట్ ఈస్ ద మెసేజ్ ఆఫ్ నితీష్ కుమార్ జీ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ అవర్ లోకల్ స్టేట్ లీడర్షిప్ ఆల్సో వాంట్స్ ద సేమ్ థింగ్. హోప్ఫుల్లీ ఈ అంత పార్టీస్ కలిసి సెంట్రల్లో ఒకటే స్లోగన్ దట్ వీఆర్ సెక్యులర్, వీఆర్ ఆల్ టుగెదర్. ఇది డిఫరెన్స్ ఉండకుండా నో హిందూ, నో ముస్లిం, నో క్రిస్టియన్. कुवैत से सोना स्मगल करने के बाद एयरपोर्ट के कस्टम हुक्काम से बचकर फरार होने की कोशिश करने वाले मुसाफिर को हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट के पार्किंग इलाके में हिरासत में ले लिया गया। कस्टम डिपार्टमेंट के रिलीज में कहा गया कि एक मुसाफिर जिसकी शनाख्त शेख चांद के तौर पर की गई है, इंडिगो की फ्लाइट 6E1234 के जरिए हैदराबाद पहुंचा। उसको कस्टम के हुक्काम ने जांच के लिए रोक लिया, ताहम वो फरार हो गया, जिसके बाद एएसडी हैदराबाद को इस बात की इत्तला दी गई। पुलिस ने इस मुसाफिर का पता पार्किंग इलाके में चलाया। पुलिस ने यह पाया कि इसके पास लगेज नहीं है। यह लगेज उसने कार में रखा था और वो दूसरे मुकाम पर छुपने की कोशिश कर रहा था। इसका ड्राइवर पार्किंग इलाके से जाने वाला था। इस मुसाफिर से उसके लगेज के बारे में पूछे जाने पर उसने कार ड्राइवर मोहम्मद आरिफ को तलब किया। इस कार की तलाशी पर एएसडी हैदराबाद और कस्टम के हुक्काम को मुश्तरका तौर पर 45 लाख रुपए मालियत के 700 ग्राम सोने की मौजूदगी का पता चला। यह सोना उसने बगैर किसी मुस्तनद दस्तावेजात के मुंतकिल करने की कोशिश की थी। इस मुसाफिर को कस्टम इदारों के हवाले कर दिया गया। मरीज को अस्पताल से घर छोड़ने के बाद वापसी के दौरान एक एम्बुलेंस गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में एम्बुलेंस ड्राइवर की मौत हो गई। इस ड्राइवर की शनाख्त 35 साल महेश के तौर पर की गई है। यह हादसा शहर हैदराबाद के बीएन रेड्डी नगर चौराहा पर पेश आया। पुलिस के मुताबिक मलकपेट के एक प्राइवेट अस्पताल में जेर इलाज मरीज को एम्बुलेंस में इब्राहिमपट्टनम में वाक़ इसके घर ले जाया गया। वापसी के दौरान सागर रोड पर बीएन रेड्डी चौराहे पर एम्बुलेंस के ड्राइवर ने उसका तवाज़ुन खो दिया और यह गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया, जिसके नतीजे में ड्राइवर बेहोश हो गया। इस हादसे की शिद्दत से एम्बुलेंस में रखा ऑक्सीजन सिलेंडर फट गया और एम्बुलेंस तबाह हो गई। इस दौरान ड्राइवर की मौत हो गई। नाश को उस्मानिया अस्पताल के मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।